नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक एग्जाम या एक पेपर लीक की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल है। कभी कभी एक घटना लाखों लोगों की मेहनत को हिला देती है, और जब बात 20 से 25 लाख छात्रों के भविष्य की हो तो ये सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता बन जाती है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ परीक्षा नहीं होते, ये करोड़ों छात्रों के लिए एक सपना होते हैं। गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल सीट या स्थिर भविष्य का सपना। लेकिन जब बार बार पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम सच में सुरक्षित है? क्या मेहनत का कोई मतलब रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाबदेही नाकामी हो चीज है दोस्तों? अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो ये समस्या नई नहीं है। एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल भर्ती और सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। व्यापम स्कैम जैसे बड़े मामले ने सबको हिला दिया दोस्तों। एग्जाम सिस्टम में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक जा सकता है, उसके बाद भी सुधार की बातें हुई। नई एजेंसीज बनाई गई, प्रोसेस डिजिटल हुए, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई। यह दिखाता है कि समस्या सतही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर गहराई तक मौजूद है। अभी जो स्थिति है वो और भी गंभीर हो चुकी है। हाल के मामलों में फिर से आरोप लगे हैं कि बड़े नेशनल लेवल एग्जाम का पेपर लीक हुआ और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। क्या री एग्जामिनेशन शेड्यूल हो चुका है दोस्तों? ऑफिशियल स्टेट में कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ गड़बड़ियां सामने आई और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। छात्र मानसिक रूप से थक चुके हैं, परिवार परेशान है और भरोसा लगभग टूट चुका है। यहाँ एक साफ विरोधाभास दिखता है। सिस्टम कह रहा है सब नियंत्रण में है, जनता कह रही है कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, यह सब क्या हो रहा है? सिस्टम की कमजोरी दोस्तों। एग्जाम कंडक्शन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी लेयर, अगर कहीं भी एक कड़ी कमजोर हो तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। जवाबदेही की कमी। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदारी तय करने में अस्पष्टता रहती है। एजेंसी बनाम गवर्नमेंट, स्टेट बनाम सेंटर, लेकिन स्पष्ट जवाबदेही कम ही तय होती है। अत्यधिक कंपटीशन। भारत में कंपटीशन बहुत अधिक है। एक सीट के लिए हजारों छात्र प्रयास करते हैं। इस दबाव का गलत उपयोग भी होता है इलीगल नेटवर्क के जरिए। संगठित नेटवर्क जैसे कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की तरह काम करता है, जहां इनसाइडर, मिडलमैन और बायर्स का पूरा नेटवर्क होता है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और री एग्जाम ही समाधान है या पूरे सिस्टम को मूल रूप से बदलने की जरूरत है? जन प्रतिक्रिया और प्रभाव दोस्तों, पब्लिक इस पर अपना क्या मत या विचार रखती है, आइए जानते। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ रहा है। सालों की तैयारी, आर्थिक निवेश, मानसिक दबाव, एक परीक्षा रद्द होने से सिर्फ एग्जाम नहीं पूरा आत्मविश्वास टूट जाता है। सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है और उनकी एक सामान्य भावना है, हम सिस्टम के बीच में फंस गए हैं। यह सिर्फ एक शैक्षणिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा बनता है दोस्तों। भविष्य की संभावना, फ्यूचर इंपैक्ट क्या पड़ सकता है अगर यही कंडीशन रहा दोस्तों? भरोसा और कमजोर होगा, प्राइवेट एजुकेशन और कोचिंग पर निर्भरता बढ़ेगी, प्रतिभाशाली छात्र सिस्टम से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर मजबूत कदम उठाए गए, ट्रांसपेरेंस, डिजिटल सिस्टम, सख्त जवाबदेही और तेज इन्वेस्टिगेशन, तो स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल यह है क्या हम ऐसे सिस्टम में जहां मेहनत का फल सुरक्षित है या फिर लक और नेटवर्क लूपहोल्स जैसा प्रभावशाली हो चुके हैं। सच्चाई शायद उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब तक भरोसा और जवाबदेही वापस नहीं आएगी तब तक हर परीक्षा एक संदेह की साथ ही होगी। यह सवाल है, क्या ये सिस्टम इसे सीखेगा या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।